दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट के एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कुछ एमसीक्यू, जो कि सीएमए का पेपर 9 है। सीएमए इंटर का पेपर 9 है, ओएम एसएम। उसके एमसीक्यू हम इस पूरी सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। आज हम ऑपरेशन मैनेजमेंट के एमसीक्यूज़ को डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, out of the following trends in production operation management, which one is sometimes called as agile manufacturing? agile manufacturing को किस ट्रेंड से जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर है फ्लेक्सिबिलिटी। एजाइल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि प्रोडक्शन सिस्टम को रैपिडली अडेप्ट करना, जिससे कि मार्केट की डिमांड के साथ चेंज हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग कैपेसिटी प्लानिंग, विच इज लेस कंट्रोलेबल वन। कैपेसिटी प्लानिंग में सबसे कम कंट्रोल वाले फैक्टर कौन से हैं? तो इसका आंसर है मशीन ब्रेकडाउन। मशीन ब्रेकडाउन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जबकि लेबर और फैसिलिटीज को हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, मशीन ब्रेकडाउन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following stages of product life cycle does attribute beginning of substantial increase in sales and production? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के किस स्टेज में सेल्स और प्रॉफिट्स में सब्सटेंशियल इंक्रीज होते हैं? तो इसका आंसर है ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ स्टेज में प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा परफॉर्म करता है और इससे सेल्स बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज नॉट एन इंडेक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। इसमें से कौन सा इंडेक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी नहीं है? तो इसका आंसर है हमारा TQM। TQM यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोडक्टिविटी इंडेक्स नहीं है। यह क्वालिटी इंप्रूवमेंट पर फोकस करता है, प्रोडक्शन पर नहीं। बाकी मैन हावर आउटपुट, प्रोडक्टिविटी रेशियो एंड यूज ऑफ फाइनेंशियल रेशियो, ये सब प्रोडक्टिव इंडेक्स हैं। The time by which an activity can be rescheduled without affecting the other activity preceding or succeeding is called as। एक्टिविटी को रीशेड्यूल करने का टाइम क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है इंडिपेंडेंट फ्लोट। ठीक है, इंडिपेंडेंट फ्लोट वो टाइम है जिसे हम एक्टिविटी को रीशेड्यूल कर सकते हैं बिना बाकी एक्टिविटीज को अफेक्ट किए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिलायबिलिटी एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेयर्स आर लेस। किस स्पेयर की रिलायबिलिटी और पर यूनिट कॉस्ट कम होती है? तो इसका आंसर है रेगुलर स्पेयर्स की। रेगुलर स्पेयर्स की कॉस्ट और रिलायबिलिटी आमतौर पर अच्छी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लीड टाइम इज द टाइम। लीड टाइम क्या होता है? जो लीड टाइम है वो है टाइम बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर एंड रिसीविंग द मटेरियल्स। ये वो समय है जब हम ऑर्डर देते हैं और जब तक हमें मटेरियल्स मिलते हैं। दैट इज कॉल्ड लीड टाइम। द मेथड यूज्ड इन शेड्यूलिंग अ प्रोजेक्ट इज। ठीक है, प्रोजेक्ट शेड्यूल का मेथड क्या है? तो प्रोजेक्ट शेड्यूल का मेथड है PERT एंड CPM। PERT एंड CPM ये मेथड्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए बहुत यूजफुल हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। MRP स्टैंड्स फॉर। MRP का फुल फॉर्म क्या है? मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। MRP का फुल फॉर्म है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। यह प्रोडक्शन प्लानिंग का एक इंपॉर्टेंट टूल है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। One of the important chart used in program control is। प्रोग्राम कंट्रोल का एक इंपॉर्टेंट चार्ट कौन सा है? तो इसका आंसर है गैंट चार्ट। गैंट चार्ट को हम प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के लिए यूज करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वैरायटी रिडक्शन इज जनरली नोन एज। वैरायटी रिडक्शन को क्या कहते हैं? इसका आंसर है सिंप्लीफिकेशन। यह प्रोसेस हमें प्रोडक्शन में कॉम्प्लेक्सिटी कम करने में मदद करता है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्वर्शन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज नोन एज।
इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना, ये क्या कहलाता है? ये ऑपरेशन मैनेजमेंट कहलाता है। यह कोर कॉन्सेप्ट है ऑपरेशन मैनेजमेंट का। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ प्रोडक्ट वेराइटीज दैट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन में प्रोडक्ट वेराइटीज कितनी होती हैं? तो इसका आंसर है फ्यू वेराइटी इन लार्ज वॉल्यूम्स। ठीक है, मास प्रोडक्शन में हम कुछ वेराइटीज को ज्यादा क्वांटिटीज में प्रोड्यूस करते हैं। रूटिंग एंड शेड्यूलिंग बिकम्स रिलेटिवली कॉम्प्लिकेटेड इन। रूटिंग और शेड्यूलिंग कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है? इसका आंसर है बैच प्रोडक्शन। बैच प्रोडक्शन में कस्टमाइजेशन की वजह से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। ठीक है, रूटिंग एंड शेड्यूलिंग बिकम्स रिलेटिवली कॉम्प्लिकेटेड इन बैच प्रोडक्शन। JIT स्टैंड्स फॉर। JIT का मतलब क्या है? जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन। JIT का मतलब है जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन। यह मेथड प्रोडक्शन को स्ट्रीमलाइन करने में मदद करता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज इन प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग का पहला स्टेज क्या है? प्रोडक्शन प्लानिंग का पहला स्टेज है फैक्ट्री प्लानिंग। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। शेड्यूलिंग डील्स विथ। शेड्यूलिंग क्या डील करता है? फिक्सिंग अप स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग टाइम ईच ऑपरेशन इन डूइंग जॉब। ये एंश्योर करता है कि काम टाइम पर कंप्लीट हो। शेड्यूलिंग एंश्योर करता है कि काम टाइम पे कंप्लीट हो। तो इसका आंसर हमारा हो जाता है डी, फिक्सिंग अप स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग टाइम ऑफ ईच ऑपरेशन इन डूइंग अ जॉब, दैट इज शेड्यूलिंग। एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्शन बाय डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन से प्रोडक्शन का एग्जाम्पल क्या है? तो इसका आंसर है क्रूड ऑयल। यह एक रॉ मटेरियल है जिसे प्रोसेस करके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे पेट्रोल एंड अदर लुब्रिकेंट ऑयल्स। फिक्सिंग फ्लो लाइंस इन प्रोडक्शन इज नोन एज। फ्लो लाइंस फिक्स करना क्या कहलाता है? फ्लो लाइन फिक्स करना रूटिंग कहलाता है। इसका आंसर हमारा हो जाता है रूटिंग। द मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इन कंटिन्यूअस प्रोडक्शन इज। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन में मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट क्या होती है? तो इसका आंसर है लोअर देन अदर सिस्टम। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इन कंटिन्यूअस प्रोडक्शन इज लोअर देन अदर सिस्टम। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन एफिशिएंट होता है, इसलिए कॉस्ट कम होती है। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल स्टेशन टाइम बाय साइकिल टाइम इनटू नंबर ऑफ वर्क स्टेशन इनटू 100 इज नोन एज। लाइन एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? तो ये फॉर्मूला जो है ये है लाइन एफिशिएंसी का फॉर्मूला। ये मेजर करता है प्रोडक्शन प्रोसेस की एफिशिएंसी को। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस की एफिशिएंसी को मेजर करता है। टेम्परिंग अ प्रोसेस। टेम्परिंग का प्रोसेस क्या है? टेम्परिंग का प्रोसेस है हीट ट्रीटमेंट। आंसर है हमारा हीट ट्रीटमेंट। यह मेटल प्रॉपर्टीज को एनहेंस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यह मेटल प्रॉपर्टी को एनहेंस करने के लिए किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए कौन सा फोरकास्टिंग यूजफुल है? प्रोडक्शन प्लानिंग के लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग यूजफुल है। ठीक है, यह प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी के लिए जरूरी है। लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए जरूरी है। सॉरी, इसका आंसर लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग नहीं, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग होगा। शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग जो है वो प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है। प्रोडक्शन जो है
वो हमारा एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है, इसीलिए शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग इज यूजफुल इन प्रोडक्शन प्लानिंग। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। शेड्यूलिंग क्या दिखाता है? तो शेड्यूलिंग दिखाता है विच रिसोर्स शुड डू विच जॉब एंड व्हेन। ठीक है, यह रिसोर्स एलोकेशन में मदद करता है। ठीक है, शेड्यूलिंग जो है ये रिसोर्स एलोकेशन में मदद करता है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। लीनियर प्रोडक्शन इज अ टेक्निक यूज फॉर डिटरमाइनिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग किस लिए यूज होता है? तो इसका आंसर है हमारा प्रोडक्ट मिक्स। यह प्रोडक्शन डिसीजन में हेल्प करता है। लीनियर प्रोग्रामिंग जो है प्रोडक्शन डिसीजन में हेल्प करता है। इफेक्टिव कैपेसिटी is not influenced by which of the following factors? इफेक्टिव कैपेसिटी कौन सा फैक्टर से इन्फ्लुएंस नहीं होता? तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। इफेक्टिव कैपेसिटी फोरकास्ट ऑफ डिमांड से इन्फ्लुएंस होता है, प्लांट एंड लेबर एफिशिएंसी से इन्फ्लुएंस होता है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग से इन्फ्लुएंस होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। सभी फैक्टर्स इफेक्टिव कैपेसिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। Key aspect in process strategy does not include which of the following? प्रोसेस स्ट्रेटजी के की एस्पेक्ट में क्या नहीं है? तो पैकेजिंग हमारा आंसर हो जाता है। पैकेजिंग का प्रोसेस स्ट्रेटजी से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। पैकेजिंग के प्रोसेस का स्ट्रेटजी से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। द एग्जांपल ऑफ वर्कर इन्वॉल्वमेंट as a recent trend in production operation management is वर्कर इन्वॉल्वमेंट का एग्जाम्पल क्या है? तो इसका आंसर है हमारा क्वालिटी सर्कल। क्वालिटी सर्कल में वर्कर अपने आइडिया शेयर करते हैं। ठीक है, सो एग्जाम्पल ऑफ वर्कर इन्वॉल्वमेंट हमारा हो जाता है क्वालिटी सर्कल, बिकॉज वर्कर्स अपने आइडियाज को शेयर करते हैं इन क्वालिटी सर्कल में। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोडक्शन प्लानिंग इन द इंटरमीडिएट रेंज ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज। इंटरमीडिएट रेंज प्रोडक्शन प्लानिंग को क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट रेंज प्रोडक्शन प्लानिंग को हम एग्रीगेट प्लानिंग कहते हैं। यह प्लानिंग रिसोर्स और प्रोडक्शन को अलाइन करती है। ठीक है, प्रोडक्शन और रिसोर्स को अलाइन करती है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज यूज्ड इन रिडक्शन। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज यूजफुल इन रिड्यूसिंग। तो इसका आंसर है हमारा कॉस्ट ऑफ प्री मैच्योर रिप्लेसमेंट। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से क्या रिड्यूस होता है? तो कॉस्ट ऑफ प्री मैच्योर रिप्लेसमेंट। इससे मशीन की लाइफ बढ़ जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQs थे ऑपरेशन मैनेजमेंट के, एंड इसका सेकेंड पार्ट भी हम लेकर आएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको और क्या टॉपिक्स चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।